आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे ब्लॉग में, जहां आज हम लोग बात करने वाले हैं दिखावे के बारे में, जो कि मैं और आप सभी इस चीज़ से कभी उभर ही नहीं पा रहे हैं। मतलब जो अभी कम्युनिटी में रहते हैं या फिर किसी भी ग्रुप में रह रहे हैं या तो सोसाइटी में रह रहे हैं, उन लोगों पे अभी ये चीज़ छाया हुआ है कि समाज को दिखाना है या फिर लोगों को दिखाना है। इस चीज़ को लेके लोगों में काफ़ी भगदड़ मची हुई है। सारे लोग इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं कि लोगों को कैसे हम कुछ करके दिखाएं या फिर हमारे पास जो भी रिसोर्सेस हैं उनको सोसाइटी के सामने रख के दिखाएं, तो हम लोग उस क्या बोले एक स्टैंडर्ड बनाया गया है सोसाइटी में, जिस उस स्टैंडर्ड को मैच कर पाएँ। तो और उसके लिए हम दिन रात भागते फिरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमको लोगों से एप्रिसिएशन की नीड होती है, यानी लोग हमारी तारीफ़ करेंगे और समाज हमारी तारीफ़ करेगा, इसलिए हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ भागते फिरते रहते हैं। कभी 2 मिनट बैठ के इस चीज़ पे विचार नहीं किया है कि क्या ये एक्चुअल में मेरी डिसीजन से हो रही है या फिर लोगों ने जो प्रोपेगेंडा फैला रखा है और समाज ने जो फैला रखा है, उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हम अपनी जो भी सिंपल लाइफ़ होती है उसको ख़राब किए हुए हैं। और ये सिर्फ़ मैं या आपके सोसाइटी में नहीं होती है, सारे कम्युनिटी की यही हालत है। अब जिस भी कम्युनिटी पे जाओगे तो ये चीज़ें शुरू बचपन से ही या तो फिर शुरुआत से ही थोपी जाती है कि लोगों का अप्रिसिएशन चाहिए। क्यों? बिकॉज़ उनसे उनको एक वैलिडेशन मिलेगा, उसे उस चीज़ का कोई मतलब ही नहीं होता है। फिर भी लोग इस चीज़ के पीछे भागे पड़े हुए हैं कि हमें ये चीज़ करके दिखाना है लोगों को। तो कुछ दिन पहले ये कुछ इंसिडेंट हुआ था मेरे यहाँ पे, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि वाक़ई में ये चीज़ें उस पर्सन के लिए वैल्यूएबल थी जो उस चीज़ के लिए पीछे भाग रहा था। तो बेसिकली मैं बात करने वाला हूँ एक किट्टी पार्टी जो हम लोगों ने या फिर गांव के या तो आस पड़ोस के लोगों ने चला रखी है। ये तो पहले अंग्रेज़ों के टाइम में थी, तो बट धीरे धीरे ये लोगों ने, जब भी क्रिश्चियनिटी आई हमारे देश में, तो लोगों ने भी अपने लाइफ में उतारना शुरू कर दिया। और वो मैं बता रहा हूँ कि लोग आज कर रहे हैं बर्थडे पार्टी और किटी पार्टीज, बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारी पार्टियाँ कर रहे हैं। उससे ये हो रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट कर दे रहे हैं उसमें पैसा, ये पूरा अंधाधुंध पैसा फेंके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के एप्रिसिएशन के लिए लोग क्या बोलेंगे, तो उनको अपने से ज़्यादा लोगों की पड़ी हुई है। यहाँ सारे जितने भी लोग हैं, तो उनको सिर्फ अपने से ज़्यादा लोगों की होती है कि वो क्या कहेंगे और इससे हमारी रिस्पेक्ट बढ़ेगी या घटेगी। तो वो उस हिसाब से अपनी सारी कमाई हुई पूंजी बर्बाद किए जा रहे हैं सिर्फ अप्रिसिएशन के लिए। ऑल्दो कि उस चीज़ के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है और पैसे जोड़ जोड़ के इकट्ठा किए हैं, बहुत सारी कठिन परिश्रम करके, लेकिन सिर्फ 2 मिनट की या फिर 5 मिनट की दिखावा के लिए उन्होंने वो सारी एकत्र की गई पैसा को झट से गवा दिए हैं। क्यों? अगर वो पैसा उनके पास रहता तो वो अपने हेल्थ पे यूज कर सकते थे, फिटनेस पे ध्यान रखते सकते थे। तो बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी हैं और जो लोग हैं इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हमें सोसाइटी को दिखाना है। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप सभी इस रेस में ना भागें और समझें कि ये दिखावा क्या कर रही है और ये किस तरह से आपका और आपकी फैमिली का एकत्र किया हुआ धन इस चीज़ में एकदम बेफिजूल का ही खर्च हो जा रहा है। और आप वो पैसा को कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने हेल्थ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने फैमिली पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ना कि ये जो सोसाइटी के द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। अब उस चीज़ को फॉलो करो और अपनी सारी सेविंग्स ख़त्म कर लो। तो ये सब, मैं एक विलेज में रहता हूँ, अपने गांव में रहता हूँ, और ये चीज़ें मैं अभी खुद रियलाइज़ की है मैंने कि लोगों को पड़ा है कि सारे बड़े लोग कर रहे हैं पार्टी, तो वो पार्टी मुझे भी करनी है, ताकि लोग भी देखें हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो उससे क्या ही हो जाएगा, सिर्फ एक आपका ईगो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा और उसके लिए मेन एट द एंड आपको ही सफ़र करना पड़ेगा। आप उस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए दिन रात मेहनत करोगे या फिर लोन लोगे, तो उसका जो ईएमआई देना पड़ेगा वो आपको देना पड़ेगा। क्यों? अब उसमें परेशानी क्या आएगी, आप जिस चीज़ के लिए उस चीज़ को किए हो,
और लोन आपने लिया तो उसका भरपाई जो लोग आपको दिखाने के लिए आपकी वो लोग तो भरने वाले नहीं ना हैं। तो एट द एंड आपको सफ़र करना होगा। तो आप जितना जल्दी हो ये जो समाज के दिखावे, ये किटी पार्टी वगैरह है ना, इस चीज़ से निकलो बाहर और अपनी लाइफ को सिंपल और सरल बनाओ। इसी तरह कड़वी बातें मिलते रहेगी हम मेरे चैनल पे, तो बने रहें। मैं खुद एक विलेज में हूँ और क्या चीज़ें सफ़र करना पड़ता है जब आप थोड़ा लाइफ में रेशनल होते हो, तो ये चीज़ें मैं आपको पूरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता सकता हूँ। मैंने क्या चीज़ें फेस की है और क्या मैं कर रहा हूँ। ऑल्दो कि मैं अभी भी कम्युनिटी में ही हूँ, लेकिन धीरे धीरे कैसे इस चीज़ को मैं अपनी लाइफ में ला रहा हूँ, रेशनल कैसे हो रहा हूँ और कैसे ये कीड़े मकोड़े हैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहूँगा। तो और इस जर्नी में आप लोग भी आइए, बने रहिए। और सडनली मैं तो अभी समाज से कट नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं विलेज में हूँ, कम्युनिटी में हूँ, फैमिली है। तो मैं अभी अपने फैमिली वालों को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व कर रहा हूँ कैसे वो रेशनल हों। और ये जो समाज की किट्टी पार्टी है और ये दिखावे के चक्कर में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हो जाती है, तो उस चीज़ से कैसे बचें, इस चीज़ को लेकर मैं अपने फैमिली में भी अवेयरनेस ला रहा हूँ। तो आप भी अगर चाहते हैं कि इस तरह की रेशनल थॉट्स और रेशनलिटी अपने लाइफ में लाएं और या फिर अपने जीवन में लाएं, तो सडनली तो आप इससे बाहर नहीं आ सकते हो, लेकिन आपको इसमें करना होगा कि अब धीरे धीरे उन चीज़ों को इग्नोर करना सीखें और आप उससे बाहर आ सकते हो और दिखावा से दूर रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर।